वेलकम बैक एवरीवन। आज के टॉपिक में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप जॉब के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत सारे लोगों की कमेंट में मैंने ये पढ़ा और तब मुझे लगा कि नहीं, इसके बारे में जितनी क्लैरिटी जो मुझसे बन पड़ेगा या जो मुझे समझ में आता है उसके बारे में मुझे बताना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या जॉब को पाना चाहते हैं और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो करते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आप कैसे उस चीज़ को बहुत जल्दी और 100% श्योरली अट्रैक्ट कर सकते हो। यस माय डियर फ्रेंड, अगर आप जॉब के लिए इसको अप्लाई करेंगे तो आप बहुत जल्दी उसको पा सकते हो। हालांकि जब हम लोगों ने ये सब किया तब उस समय ये इसकी अवेयरनेस या तो शायद मुझे मालूम ही नहीं थी, क्योंकि उस समय ये मोबाइल यूट्यूब उतना चलता भी नहीं था। तो जितना भी हम लोग इन्फ्लुएंस हुए बाहर के लोगों ने या हमारे पेरेंट्स ने जो बताया उसके अकॉर्डिंगली हमने प्रिपरेशन की, डिग्रियाँ ली, जॉब हासिल किया। हालांकि ऐसा नहीं है कि कंपटीशन किसी एज में कम रहा हो, ऐसा नहीं है। कंपटीशन तो हर टाइम उतना ही रहता है, बट आपका कमिटमेंट उस चीज़ के लिए बहुत मायने रखता है। तो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने दिमाग में क्लैरिटी ला सकते हो और कैसे उस जॉब को अट्रैक्ट कर सकते हो और उस चीज़ में आपको वो सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा और बहुत जल्दी वो जॉब आपके पास आ जाएगा। तो मैंने कुछ पॉइंट्स इसके लिए लिख रखे हैं। अभी मैंने 2 मिनट पहले ही लिखे कि इसको क्या है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रहती है बट इसको सिंप्लीफाई करना ये भी एक मुश्किल काम होता है और वैसे का वैसा ही उसको समझ में आए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो किसी भी चीज़ को समराइज़ करके फोकस और क्लैरिटी ये देना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहला पॉइंट, मैंने इसके लिए 3 पॉइंट तैयार किए हैं। सबसे पहला तो है टू नो द पर्पस ऑफ जॉब। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आप उस जॉब से एंड रिज़ल्ट क्या चाहते हो ये आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। कई लोग केवल फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए जॉब ढूंढते हैं। कई लोग सिर्फ इसलिए अपने लिए कुछ लिमिट के जॉब डिसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके अंदर केवल उतनी ही कैपेबिलिटी है या केवल उतनी ही वर्थ रखते हैं उस जॉब के लायक। और तीसरा, कई लोग जो है केवल अपने पैशन के लिए करते हैं। उनको इसके पीछे फाइनेंशियल सिक्योरिटी या अपना जो स्टेबिलिटी है वो उनको उससे कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता। वो केवल पैशन के लिए वो जॉब फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरह के लोग अलग अलग कैटेगरी में अपने जॉब को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले तो यही बोलूँगी कि आप किसी भी पर्पस से जॉब अट्रैक्ट करना चाहते हो या जॉब करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आप उसका पर्पस जानिए कि आपको ये जॉब क्यों करना है। जैसे हम लोगों को डॉक्टर बनना था तो डॉक्टर बनने के पीछे क्या पर्पस था कि नहीं, मुझे सेवा करना अच्छा लगता है और मैं इसमें अच्छी हूँ तो मैं इसमें अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगी। कहीं ना कहीं आपको उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तभी आपको उसमें 100% कमिटमेंट आता है। तो सबसे पहले तो आप अपने वो जॉब को, जो भी जॉब आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, चाहे वो एक हो या कई हो, उनकी एक लिस्ट बनाइए। आपको जो जो जॉब पसंद हो या जो जो आप करना चाहते हो, इसमें आप लिमिटेशन नहीं लगाइए। अपने स्किल के अकॉर्डिंगली वो जॉब को मत डिसाइड कीजिए, क्योंकि आपके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है, अनलिमिटेड, इन्फिनिट इंटेलिजेंट, इन्फिनिट अबंडेंस, इन्फिनिट स्किल, सब कुछ है। उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। पहले आपको आपका मनपसंद जॉब या जो पर्पस है वो किस जॉब से पूरा होगा उसको ढूंढना चाहिए। तो सबसे पहले आप लिस्ट प्रिपेयर कीजिए, उसमें से आप छांटना शुरू कीजिए कि आपको कौन सा जॉब सबसे अच्छा लगता है, जिसमें आपको इंटरनल एक डिज़ायर क्रिएट होती है। एक उसको जैसे ही वो शब्द या वो जॉब आप
का नाम भी अगर कोई लेता है तो आप इनर पावर से भर जाते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है, आप अपने आप को इमेजिन करते हो उस पोस्ट पे और हर दिन वो आपको अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि एक दिन मिल गया, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल गई, अगले दिन आप या कुछ दिन करने के बाद बोर होने लगे, तो उस जॉब में आपकी स्टेबिलिटी बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहेगी और सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो उस जॉब का पर्पस फाइंड आउट करिए। अगर वो आपकी इनर डिज़ायर से मैच कर रहा है तो उस पर आप अंडरलाइन लगाइए या कुछ ऐसे सेलेक्ट कीजिए। फिर अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप जो फिज़िकल क्राइटेरिया है उसका फुलफिलमेंट। सबसे पहले तो पर्पस जानिए वो जॉब का कि वो सही है या नहीं, और आपने जब सेलेक्ट कर लिया कि हाँ ये जॉब मेरे लिए परफेक्ट है, सही है, अब नेक्स्ट स्टेप आता है फिज़िकल क्राइटेरिया पूरा करना। पर फिज़िकल क्राइटेरिया और नॉलेज, इन्फॉर्मेशन या स्टडी ये भी ज़बरदस्त होनी चाहिए। पहली बात तो ये तभी पूरी होती जब आपका 100 नहीं 200% कमिटमेंट हो। और वो कमिटमेंट कैसे आता है? वो पर्पस से आता है। जब आपने उस जॉब को शॉर्ट आउट कर लिया, उसका पर्पस जान लिया, जब एक बार आप अपने आप को इमेजिन करके देख लिए उस पोस्ट पे, तब आपके पास एक ज़बरदस्त एनर्जी और पावर आता है जो कि कमिटमेंट क्रिएट करता है। और फिर वो कमिटमेंट या वो जो आग या डिज़ायर रहती है वो आपके फ़िज़िकल क्राइटेरिया को पूरा कराने में बहुत मदद करती है। क्योंकि फ़िज़िकल क्राइटेरिया क्या है? जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना, तो आप पहली बात तो उसके लिए प्रिपरेशन करना, प्रिपरेशन के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। और अगर आपका कमिटमेंट है, आपकी डिज़ायर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप टाइम टेबल बनाइए, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली आप स्टडी करिए। और स्टडी कैसे करना है? फोकस्ड स्टडी करना है। टाइम ड्यूरेशन डिसाइड कीजिए कि इतने साल में ये होने वाला है या इतने महीने में होने वाला है, तो उतनी महीने में आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों को सबसे पहले याद करिए या समझिए उनको, जो भी आपका उससे रिलेटेड है। अगर आप सिर्फ इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हो तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कॉमन अभी क्या चीज़ है उस फील्ड में चल रही है, वो सब चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फिज़िकल क्राइटेरिया पूरे होने चाहिए, मतलब आपकी स्टडी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मन लगा के पढ़िए, जितने घंटे रिक्वायर्ड है उतने घंटे पढ़िए। कई बार बुक्स नहीं ले पा रहे हो तो आपको कम से कम गूगल में उसको सर्च करके आप हर पॉइंट पे टाइम दीजिए, उसको याद कीजिए। जितना भी मेरे कहने का मतलब है, फिज़िकली जो भी इस दुनिया में जो भी चीज़ें डिसाइडेड है उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, तभी आप वो जॉब हासिल कर पाओगे। केवल बाहर की बस बातें करना या इस तरह की वीडियो दिन भर देखते रहना, उससे कुछ नहीं होगा। आप एक टाइम डिसाइड कीजिए। अगर आप किसी जॉब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो या किसी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हो तो एक लिमिटेड टाइम दीजिए, जैसे 1 घंटा या 2 घंटा मॉर्निंग या इवनिंग, या जो चीज़ आपको सेटिस्फेक्शन देती, साथ में आपको ग्रोथ भी कराती अपनी लाइफ में। इस तरह की वीडियो के लिए आप बस 1 घंटा 2 घंटा ही दीजिए, दिन भर उसमें मत लगे रहिए, क्योंकि जितना दिन भर आप अलग अलग चीज़ें देखोगे आपका दिमाग उतना कंफ्यूज होगा और आपकी स्टडी या आपके एम के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। तो सेकंड है फिज़िकल क्राइटेरिया पूरे करना है। कमिटमेंट जब आएगा तो आप सारी तैयारी बहुत अच्छे से कर लोगे। और थर्ड, अब मेन जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यहाँ पे रोल आता है। पहला तो फाइंड आउट द पर्पस ऑफ योर जॉब और द एंड रिज़ल्ट ऑफ योर जॉब, जो आखिरी रिज़ल्ट है वो। दूसरा, फिज़िकल क्राइटेरिया पूरे करना। ये कैसे होंगे? कमिटमेंट के थ्रू होंगे, और वो करना ही है। अगर आपको फिज़िकली वर्ल्ड में किसी चीज़ को फ़ाइट करना है तो उसके क्राइटेरिया को फ़ाइट करना ही पड़ेगा, और वो ज्ञान आ ही जाता। अपने आप को कम मत आंकिए, आप दिन भर पढ़ाई कर सकते हो उस चीज़ के लिए और वो चीज़ हासिल होगी। बट कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा, और अनुशासन, 2 चीज़ जो मैंने अपनाए हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप रेगुलर अगर छोटी सी कुछ भी काम कर रहे हो, भले आप आधा घंटे पढ़ो 1 घंटे पढ़ो, पर डेली पढ़ो, आप यकीन नहीं करोगे कि एक दिन वो चीज़ इतनी बड़ी हो जाएगी कि कोई व्यक्ति अगर लगातार 2-3 दिन भी करे तो भी वो आपसे कंपटीशन नहीं कर सकता है। इसलिए कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। आपने अगर डिसाइड किया है कि मुझे 2 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना ही है, 2 घंटे मुझे तैयारी करना है तो करना ही है। ये 2 चीज़ें ही आपको बहुत आगे लेके जाएंगी। और ये कैसे आती है? जब आपका मनपसंद पर्पस मिलता है और उसमें आपका कमिटमेंट होता है। तो ये हो गया फिज़िकली क्राइटेरिया कंप्लीट करने के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
अब थर्ड आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू कैसे करें। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली पूरे टाइम वर्क कर रहा होता है। जिस दिन आपने उसका पर्पस डिसाइड कर लिया, इमेजिन कर लिया, इमेजिन तो विद इन सेकेंड हो जाता है। आपने जैसे ही जॉब का नाम लिखा, उसको अंडरलाइन किया, आपके माइंड ने ऑलरेडी अपने आप को उस जगह पे इमेजिन कर लिया है। तो तभी वो आपके अंदर कमिटमेंट आया। तो ऑलरेडी सब कुछ आपके अंदर है, इनर बीइंग में सब कुछ है। तो अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप किस 3 तरह से यूज़ कर सकते हो। पहला तो मेडिटेशन, दूसरा एफर्मेशन और तीसरा विजुअलाइजेशन। ये तीनों टेक्निक बहुत पावरफुल है। तो सबसे पहले तो आपको उस जॉब के अकॉर्डिंगली कुछ एफर्मेशंस बनानी है। जैसे मैनेजर के जॉब के लिए बनानी है, तो उस जगह पे कैसा मैनेजर होना चाहिए, बेस्ट परफॉर्मिंग मैनेजर होना चाहिए, हाईएस्ट पेड मैनेजर होना चाहिए, वेल सेटिस्फाइड उसके कस्टमर होने चाहिए, या स्टाफ वेल सेटिस्फाइड होना चाहिए, और इनफ टाइम होना चाहिए, टारगेट पूरा कर सकता हो। इस तरह की जो भी आपकी जॉब है उसके अकॉर्डिंगली 5 या 10 एफर्मेशंस बनाइए। फोकस्ड एफर्मेशंस होनी चाहिए, बहुत क्लियर एफर्मेशंस होनी चाहिए, और जो खुद की बनाते हैं वो बहुत पावरफुल होती है। मैं बना के दे दूँ या कोई और बना के दे दे, वो उतनी आपको अपनी नहीं लगेंगी। तो आप खुद अपनी एफर्मेशंस बनाइए। और दूसरा है मेडिटेशन। मेडिटेशन आप अर्ली मॉर्निंग और सोने से जस्ट पहले ज़रूर कीजिए। सिंपल मेडिटेशन करना है, मतलब अपने दिमाग को पीसफुल रखना है, फोकस करना है ब्रीथ पे। केवल 5 मिनट भी बहुत होता है, इतना भी कर लिए तो बहुत है। तो मेडिटेशन कीजिए, विचार उससे कम होंगे, क्लैरिटी आएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और उस समय फिर आपको विजुअलाइजेशन करना है। विजुअलाइजेशन कैसे करना है, बहुत सारी टेक्निक्स है, मैंने 1-2 वीडियो भी बनाए जिसमें मूवी टेक्निक बोली है, वो भी कर सकते हो, या किसी इवेंट की भी कर सकते हो। इसमें आपको कैसे करना है कि वो जॉब ऑलरेडी आपको मिल चुका है, आप ऑलरेडी उस पोजीशन पे हो, और उस समय आप कैसा फील कर रहे हो उसको फील करना है। पूरा सीन आपको देखना है, या कोई आपसे क्या बात कर रहा है वो भी सुनना है। अपने दोस्त जो है आपको फ़ोन पे कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं, आपके रिश्तेदार कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं, आप अपने माता पिता का आशीर्वाद ले रहे हैं। इस तरह का जो एंड रिज़ल्ट होता है वो सीन क्रिएट कीजिए, विजुअलाइज़ कीजिए। और विजुअलाइजेशन करते करते ही आपको ये जस्ट प्रायर टू स्लीप करना है। तो ये करते करते आपको नींद आ जाएगी, और ये ऑलरेडी सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। जब आप सुबह उठोगे तो फुल ऑफ एनर्जी रहोगे, आपके पास कुछ इंट्यूशंस भी आएंगे, क्योंकि मेडिटेशन करोगे तो अंदर से आपको इंट्यूशंस आते हैं कि आप ये बुक पढ़िए। ये सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली होने लगती हैं, क्योंकि यूनिवर्स को पता चल जाता है कि आपको क्या चाहिए। तो वो सारे इवेंट्स, लोग, एनवायरनमेंट आपके अकॉर्डिंगली क्रिएट करना शुरू कर देता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, पहले दिन से आप इस चीज़ को फॉलो करिए, आपको 100 नहीं 200% रिज़ल्ट मिलेंगे। बट आपका डेडिकेशन होना चाहिए। तो जॉब के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे यूज़ करें, इसमें मैंने फिज़िकली क्राइटेरिया भी लिया है, उसका पर्पस भी लिया है, और इंटरनल वर्क को भी ऐड किया है। तो ये कंप्लीट मैनिफेस्टेशन होता है एक जॉब के लिए। अगर आपने ये कर लिया तो फिर वो जितना हम जिस चीज़ को चाहते हैं ना, वो चीज़ 100 गुना हमको चाहती है। तो आप सोचिए कि आपने इतनी तैयारी कर ली, तो वो जॉब आपसे दूर कहीं रह सकता है क्या? बिल्कुल नहीं रह सकता। और आप ये जो रेस है इससे बिल्कुल आगे निकल जाएंगे और अलग बन जाएंगे, क्योंकि हर कोई जॉब केवल किसी दूसरे पर्पस से कर रहा होता है, किसी ने भी इतना इनर वर्क नहीं किया रहता है। तो आपको सारी चीज़ें याद भी होंगी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, सेलेक्ट भी हो सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आप जॉब को अट्रैक्ट करने के लिए ये तीनों काम कर सकते हो। पहला तो फाइंड आउट द पर्पस, या जो एंड रिज़ल्ट है वो। दूसरा है फिज़िकली क्राइटेरिया को पूरा करना, कैसे, कमिटमेंट के साथ, डिसिप्लिन के साथ, और डेली करना है कंसिस्टेंसी के साथ। तीसरा, उसमें विजुअलाइजेशन करना है, एफर्मेशंस करना है, मेडिटेशन करना है। तो इस तरह से आप काम करना शुरू करिए। हो सकता है ये सब सेलेक्ट करने में आपको 7 दिन लगें, 15 दिन लगें, बट आप आज से ही उसको लिखना शुरू करिए। और अगर कुछ आपको लग रहा है कि इसमें जो है हम जॉब को चेंज भी कर सकते हैं, या हमें जॉब नहीं करना, हम कुछ बिज़नेस कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। बस आपका पर्पस आपको पता होना चाहिए। मुझे लगता है ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो अब आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।